अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज की दुनिया में ना रिश्ते बिक जाते हैं, फर्जी बातें, खोखले वादे यूं चुटकियों पे बनाते हैं लोग। तो फिर ये नकली पहचान पत्र बनाना कौन सी बड़ी बात है? बहुत ही मामूली चीज है। और क्या कहा तुमने अभी? किसी पे इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है? सही कहा तुमने। इसकी सीख तो तुमने मुझे पहले ही दी है ना? लेकिन अच्छा हुआ तुमने वो वक्त मुझे दिखाया, क्योंकि उसमें ना मुझे पता चला। मैंने अपने बच्चों को जाना इतना कि आज अगर भगवान भी आके कहे ना कि मेरी बेटी ने चोरी की है, तो मैं उसकी भी ना मानूं। तो ये फिर भी इंसान है। मैं जज साहब को अपना फैसला बताने के लिए तैयार हूं। जब तक किसी का इल्जाम साबित नहीं हो जाता, तब तक हर एक इंसान बेकसूर ही होता है। ये हमारे देश का कानून है। मैंने चोरी नहीं की, इसीलिए माफी मांगने की कोई गुंजाइश ही नहीं पैदा होती। शाबाश अमू, बहुत अच्छे। देख, आजी का आशीर्वाद तेरे साथ है, देवी माँ का आशीर्वाद है, और इस माँ का भी। लेकिन वो बात अलग है, मैं तुझे डांटने वाली हूं, लेकिन अभी नहीं। तो अभी ना सिर्फ अपने जीतने पे ध्यान दे। और रही बात इस जेल की, तो इस देश को आजादी दिलाने वाला हर इंसान जो जेल में गया है वो गुनहगार नहीं है। उसी तरह जो लोग आजाद घूम रहे हैं ना, वो जरूरी नहीं कि निर्दोष हो। आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। प्रोसिक्यूशन, आप अपने गवाह पेश कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं एक्यूज के पिता मिस्टर जयेश चिटनिस को विटनेस बॉक्स पर बुलाना चाहूँगा। उनके बयान से ये साबित हो जाएगा कि मिस अमृता को बेल नहीं दी जानी चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये ऑनर, जो ये सामने कटघरे में खड़ी हैं, अमृता चिटनिस, मेरी बेटी। कभी मुझे इस पे नाज था, गर्व हुआ करता था, लेकिन
बीते कुछ महीनों से पता नहीं क्या हो गया इसे। जब से मुझे छोड़कर अपनी आई के साथ रहने गई है ना, बिल्कुल बदल गई है। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसने ऐसा कैसे किया, कैसे कर सकती है ऐसा। लेकिन आहूजास के पास इसके खिलाफ सबूत है, ये ऑनर, और सबूत गलत नहीं हो सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसके बारे में क्या बोलूं। आगे जाके क्या करेगी, क्या होगा इसका, क्योंकि ये चोरी जैसा कुछ करेगी। मैंने ऐसा कुछ कभी अम्मू के बारे में नहीं सोचा था जज साहब। मिस अमृता, आप कुछ कहना चाहेंगी? सर, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। उधार में लिए हुए पैसे भी मैंने वक्त पे ही लौटाए। कभी किसी के एक पैसे के साथ भी मैंने हेराफेरी नहीं किया। मैंने अपना हर काम ईमानदारी से किया है सर। विराट सर के लिए भी मैंने काम ईमानदारी से ही किया। और मेरी काबिलियत देख के ही उन्होंने मेरी जॉब खुद परमानेंट की थी सर। पता नहीं अचानक क्या हो गया, ये मुझ पे शक करने लग गए कि मैंने इन्हें धोखा दिया, जबकि मैंने हमेशा इन्हें वफादारी ही दिखाई। लेकिन सर, मैं अपनी सच्चाई साबित करना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरी आई का नाम जुड़ा है सर। मैं उसके नाम पे दाग नहीं लगने देना चाहती। और मेरी आई ने मुझे सिखाया है कि कोई और कितनी भी तकलीफ दे, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को कोई तकलीफ नहीं दें। इसलिए मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बाबा को भी कोई शर्मिंदगी महसूस हो। जैसा कि मैंने कहा सर, विराट सर के लिए मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। उनके कोई पैसे नहीं चुराए मैंने, ये मैं साबित कर सकती हूँ। लेकिन सर, उसके लिए मेरा लॉकअप से बाहर आना बहुत जरूरी है। मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, अगर आप मेरी बेल मंजूर कर देंगे तो मैं खुद को निर्दोष साबित कर पाऊंगी सर। प्लीज प्लीज एक मौका दीजिए मुझे खुद को निर्दोष साबित करने का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।